हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का पहला पार्ट प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन में परावर्तन के बारे में समझेंगे। लेकिन इसे समझने के लिए हमें दो तथ्यों को जानना जरूरी है। नंबर एक, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये क्लास 7 में हम लोगों ने एक गतिविधि के माध्यम से देखा और इस प्रकाशीय किरण को हम लोग एक सीधी रेखा द्वारा दिखलाते हैं जिसमें एरो मार्क उस प्रकाशीय किरण की दिशा को इंगित करता है। दूसरी बात, हम लोग दर्पण के बारे में कुछ जानेंगे। ये दर्पण के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। लेकिन यहां दर्पण के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्योंकि परावर्तन की क्रिया दर्पण में ही होती है। किसी शीशे के टुकड़े पर के एक पृष्ठ पर अगर हम लोग सिल्वर से पेंट कर देते हैं तो उसका विपरीत पृष्ठ जो है वो प्रकाशीय किरण को शीशे से होकर जाने नहीं देता, उसे उसी दिशा में परावर्तित कर देता है। जैसे यह एक शीशे का टुकड़ा है, इसके पीछे यह सिल्वर से कलर किया हुआ है, जिसके चलते यह एक दर्पण बन जाता है। अब प्रकाशीय किरण अगर इसके इस पृष्ठ से टकराती है तो ये पार होकर नहीं जाती है, इसी दिशा में लौट जाती है। जैसे ये इस दर्पण का हम ये द्विविमीय ब्लैक बोर्ड पर आकृति बनाते हैं तो ये इस तरह से बना रहे हैं, तो इसमें प्रकाशीय किरण मान लीजिए कि इधर से जा रही है, इधर परावर्तित हो रही है। लेकिन जब भी हम द्विविमीय ब्लैक बोर्ड पर इस दर्पण का आकृति बनाएंगे तो ये सिर्फ इस तरह से बनाएंगे। आप भी किताब में भी देखिएगा इस तरह से। ऐसा इसलिए है कि अगर इस दर्पण को हम लोग इस तरह से देखें तो सिर्फ यह भाग नजर आता है, तो यह भाग को ही हम लोग ये स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं और ये जो नीचे डैश है ये इसमें कलर किया हुआ है, इस चीज को दर्शाता है। जिससे क्या होगा कि अब हम किरणों को इस बोर्ड पर पृष्ठ पर दिखा सकते हैं। जैसे ये दर्पण हो गया, ये आने वाली किरण जिसे आपतित किरण कहते हैं, और इस दर्पण से टकराकर उधर जो किरण जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर दर्पण से आपतित किरण टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और इसी आपतन बिंदु पर हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। यह काल्पनिक रेखा इस दर्पण पर लंब होती है, मतलब 90 का कोण बनाती है। इस स्थिति में इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। याद रहेगा, ध्यान दें। तीन चीजें, आपतित किरण, आकर दर्पण पर पड़ने वाली किरणें आपतित किरण कहलाएंगी। दर्पण से टकराकर उसी दिशा में लौटने वाली किरणें परावर्तित किरण कहलाई। जिस बिंदु पर दर्पण पर आपतित किरणें मिली उन्हें हम लोग आपतन बिंदु कहे। और आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा जो दर्पण पर लंब है उसे अभिलंब कहते हैं। अब हम लोग परावर्तन के बारे में समझेंगे। ये परावर्तन क्या है? परावर्तन एक प्रकाशीय घटना है। ऐसी प्रकाशीय घटना है कि जब प्रकाशीय किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है तो इस प्रकाशीय घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं, जिसे किरण आरेख द्वारा यहां आपको दिखाया जा रहा है। यह एक दर्पण है जिसमें ये किरणें आकर दर्पण पर पड़ रही हैं, जिन्हें हम आपतित किरण कहेंगे, पहले भी आपको बताएं, और इस दर्पण से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जा रही। इसलिए यहां एक प्रकाशीय घटना घट रही है जिसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए? अब हम लोग परावर्तन के कुछ नियम हैं। परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। इन दोनों नियमों को देखेंगे। अब हम लोग परावर्तन का पहला नियम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो नियम है क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं।
अब आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आप इस डायग्राम के द्वारा देखें स्पष्ट हो जाएगा। ये दर्पण है, ये आने वाली किरण आपतित किरण है, ये परावर्तित होने वाली किरण परावर्तित किरण है, लौटने वाली किरण, और इस आपतन बिंदु पर जो हम लंब खींचे हैं ये अभिलंब है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे। ये कोण आपतन कोण आई को आई से और परावर्तन कोण को हम लोग आर से दिखलाते हैं। तो इस प्रकार परावर्तन का पहला नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ये देखिए, अगर इनका हम लोग नाम दिए हैं तो कोण AOP बराबर कोण POB या कोण I बराबर कोण R। स्पष्ट है। अब हम लोग देखेंगे परावर्तन का दूसरा नियम। परावर्तन का दूसरा नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीन चीजों पर मुख्य रूप से हम लोग ध्यान दे रहे हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं कहने का तात्पर्य है कि यह अगर दर्पण है इस तरह से लिए हैं तो आपतित किरण ब्लैक बोर्ड को छूती हुई जा रही है तो परावर्तित किरण भी ब्लैक बोर्ड को स्पर्श करते हुए जाएगी और अभिलंब भी इसको स्पर्श करते हुए जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण इधर से आई और इधर से परावर्तित होकर चली गई। इसी बात को कहा जा रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने परावर्तन और परावर्तन के नियम को पढ़ा, समझा और किरण आरेख के माध्यम से देखा। अगली बार हम लोग दर्पण के प्रकार और दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे।